बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और फिर वही बात जो बार बार हम रिपीट कर रहे होते हैं कि घरों में ही होंगे। तो बस बच्चों, घरों में आप लोगों ने एक तो अपनी नमाज का, कुरान शरीफ की तिलावत का खुसूसी एहतमाम करें, ठीक है, और दुआ करेंगे ये जो कोरोना है ये ख़त्म हो जाए, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जो हमारा तालीमी सिलसिला मफलूज होकर रह गया वो दोबारा से हमारे इदारे खुलें, हम आपसे मिलें, जिस तरह से क्लासेस चलती थी वैसे ही पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट हो। तो बच्चों, हमारा जो पिछला लेक्चर गुजरा है उसमें हम लोग बात कर रहे थे, हिस्सा गज़ल पे हम बात कर रहे थे। तो हमने मतला क्या है, मक्ता क्या है, रदीफ़, काफ़िया, शेर, इन चीज़ों पे हमने बात की थी। अभी वही गज़ल पढ़ने से पहले जाहिर सी बात है जो गज़ल के लिए ज़रूरी अज्जा हैं वो उनका हमें पता होगा तो हम आगे गज़ल पढ़ेंगे ना। तो आज हम वज़न पे, बहर पे और मिसरा पे बात करते हैं। और सामने मैंने एक गज़ल लिखी है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगी कि रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है, मिसरा किसे बोलते हैं, मक्ता क्या है, मतलब कि ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। बाकी चीज़ हमने पढ़ ली थी, वज़न, बहर और मिसरा हमारा रहता था। तो फिर गज़ल के साथ मैं एक्सप्लेन ये चीज़ें कर देती हूँ। जी बच्चों, वज़न, अब जैसे वज़न क्या है, दो लफ्ज़ों के हरकत और सुकून के लिहाज से बराबर होने को वज़न कहते हैं। यानी जो दो लफ्ज़ हैं हरकत और सुकून के लिहाज से बराबर होंगे तो क्या होंगे, उसको क्या कहते हैं, वज़न। अब जैसे दुआ, सदा, दुआ, ये हरकत और सुकून के लिहाज से वज़न बराबर हैं, ठीक है, हरकत और सुकून के एतबार से हम वज़न हैं। अब इसमें गज़ल, मैंने ये सामने मीता की मीर की गज़ल लिखी हुई है, ये अब देखो, सदा, दुआ, ये हरकत और सुकून के लिहाज से बराबर हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, बहर, ठीक है, बहर, ये बहर है, फिर नहीं सॉरी वज़न है, इसको क्या कहते हैं, वज़न। हरकत और सुकून के लिहाज से जब दो लफ्ज़ बराबर हों तो उसको वज़न कहा जाता है। जैसे ये इस गज़ल में सदा और दुआ है। फिर बहर, शेर में चंद मखसूस अल्फाज के उतार चढ़ाव और तरतीब व तकरार के पैमाने को बहर कहते हैं। यानी एक मिसरा जितनी मिकदार में होगा दूसरा मिसरा भी इतनी ही मिकदार में होगा। अब देखें लेंथ, यानी कि अब ये बहर है, ये मिसरा देखें, इसकी ये जो तरतीब है उतनी ही है जितनी इस मिसरे की, यानी मिसरों की जो तरतीब है, पैमाना है, देखें ये रो जितनी आ रही है, जितने वर्ड इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, ये जो तरतीब है इसको क्या कहेंगे, बहर कहेंगे। आप लोगों को समझ आ गई कि बहर किसे कहते हैं। यही मिसरा जितनी मिकदार में ये मिसरा है इतनी ही ये स्पेस ले रहा है, इतनी ही ये ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे बहर। फिर आगे जाते हैं, मिसरा पे बात करते हैं। मिसरा यानी मिसरा का मानी निस्फ शेर के हैं, आधे शेर निस्फ के हैं, यानी शेर के आधे हिस्से को मिसरा या शेर की एक मिसरा कहते हैं, या फिर शेर की एक लाइन भी मिसरा कहलाती है। यानी ये पूरा शेर है, शेर हमने दो मिसरे, हमने कहा था दो मिसरों पे जो मुश्तमिल होता है, ये आपके पास पूरा शेर है, ठीक है, लेकिन इसकी जो एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये क्या है, ये मिसरा है, ठीक है, ये इसको मिसरा कहेंगे। ये जैसे एक मिसरा है, ये अब इस तरह से भी फिर कहते हैं, ये मिसरा उला हो गया, ये मिसरा उला, फिर मिसराए सानी, ये इस तरह से भी इन्हें कहते हैं, मिसराए उला, मिसराए सानी, ठीक है। आपको समझ आ गई वज़न क्या है, बहर क्या है और मिसरा क्या है। शेर ये दो मिसरों पे मुश्तमिल है जिसमें एक ही ख्याल बयान किया जा रहा है, जिसका वज़न और बहर भी बराबर है, तो ये हो गया शेर भी। आपको ये भी समझ आ गई। फिर अब हमने बात की थी पिछले लेक्चर में मतला क्या है, मक्ता क्या है, ये चीज़ें भी इसी गज़ल को सामने रख के, मीर तकी मीर की गज़ल है, इसी को सामने रख के हम उस पर भी बात करते हैं। अब जैसे मतला गज़ल की इब्तिदा हो रही है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। अब देखें ये पहला मिसरा और दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं, सदा और दुआ हम आवाज़ अल्फाज हैं, ठीक है, तो ये हो गया काफ़िया, हम काफ़िया भी हैं पहला मिसरा।
और रदीफ ये कर चले, मैंने कहा ना बार बार जिनकी तकरार हो रही हो गजल में, काफिया के बाद जो दोहराए जाने वाले अल्फाज होते हैं, तो यहाँ पे दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। तो इसलिए बच्चों ये यहाँ पे मतला है, ये मतला की पहचान है। और जो गजल का दूसरा शेर होता है आप देखें, उसमें पहले मिसरे में कोई काफिया और रदीफ नहीं है, लेकिन दूसरे मिसरे में देखें, अब दूसरे मिसरे में उठा, अब ये देखें सदा दुआ उठा और कर चले, ये क्या है, दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ पाए जाते हैं। तो ये गजल का दूसरा शेर है। ये आपको समझ आ गई। तीसरे मिसरे में भी वही छुपा, ये देख लें आप, उठा छुपा कर चले कर चले, दूसरे शेरों के पहले मिसरे में नहीं है ये तरतीब, दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ पाए जाते हैं। तो ये गजल के आम शेर है, यानी शेर नंबर 2, शेर नंबर 3, शेर नंबर 4। यहाँ पे अब जुदा, ये देख लें, दुआ उठा छुपा जुदा अदा, समझ आ गई आप लोगों को। ये है काफिया और रदीफ, ये भी आपको समझ आ गई काफिया और रदीफ क्या है। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मतला भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं मक्ता। ये अब जैसे गजल है, इसका ये शेर है, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। तो अब यहाँ पे आखिरी शेर है, ये मक्ता है, आखिरी शेर है गजल का। गजल का इख्तिताम इस शेर पे हो रहा है। तो यहाँ पे मीर ने अपना तखल्लुस भी, ये तखल्लुस जो शायर का कलमी नाम, वो भी इस्तेमाल किया और गजल का इख्तिताम भी इस शेर से हो रहा है। तो ये मक्ता है। आपको पता चल गया कि मिसरा क्या है, ठीक है। ये एक जो शेर है ये मिसरा हो गया। रदीफ काफिया आपको पता चल गया। काफिया ये जो हम आवाज अल्फाज हैं, सुदा दुआ उठा छुपा जुदा अदा, ये जो हम आवाज अल्फाज हैं ये काफिया है। और गजल में जो बार बार काफिया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं, रदीफ। जैसे यहाँ पे बार बार तकरार हो रही है, कर चले कर चले कर चले, ये कर चले, ये क्या है, रदीफ है। अच्छा, मिसरा उला और मिसरा सानी भी आपको समझ आ गई। शेर का जो पहला मिसरा होता है उसे मिसरा उला कहते हैं, दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। इन केस यहाँ पे हम अब गजल, ये गजल है आपके सामने, यहाँ पे अगर मीर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना कर रहे होते, लेकिन ये यहाँ पे होता गजल का शेर आखिरी ही, तो इसको फिर मक्ता नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, फिर आखिरी शेर। और यहाँ पे भी अगर दोनों मिसरों में ये काफिया और पहले शेर मतला में दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ, यानी ये सदा कर चले दुआ कर चले ना होता, तरतीब इस तरह की होती, तो इसको पहला शेर कहेंगे या हुस्ने मतला। गजल का पहला शेर भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, हुस्ने मतला। जी बच्चों, आपको समझ आ गई मिसरा क्या है, वजन क्या है, और वजन और बहर भी आपको जैसे समझ आ गया। वजन जो है ये देखिए आप दोनों मिसरों में ये जो हम सुकून और हरकत के लिहाज से दोनों मिसरों का वजन जो है वो बराबर है, सदा दुआ, तो ये हो गया वजन। बहर दोनों मिसरों की जो तरतीब और तकरार का जो पैमाना है, ये देखें अब ये तरतीब और ये तरतीब जो है वो बराबर है, यानी कि एक मिसरा अगर आप इतनी सी रो में लिखते हैं तो दूसरा मिसरा भी इतना ही होना चाहिए। ये इतना हुआ तो वो बहर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा मिसरा इतना होगा तो वो बहर बराबर आएगी। तो ये हो गया बहर। मिसरा की भी आपको समझ आ गई, वजन की भी आपको समझ आ गई, बहर की भी आपको समझ आ गई। उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि ये मतला क्या है, बता दिया। मतला पहला शेर जिसमें तलू से निकला है, जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अब जाहिर सी बात है हम काफिया और हम रदीफ भी आपको पता चल गया। काफिया हम आवाज अल्फाज, तो ये सदा और दुआ, और रदीफ ये कर चले बार बार तकरार हो रही है, तो ये रदीफ है। और इसको फिर जो दूसरे अशआर होते हैं गजल के, शेर नंबर 2, इन्हें दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, पांचवा शेर, और फिर जो आखिरी शेर होता है वो होता है मक्ता। मक्ता की पहचान भी आपको पता चल गई, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जी बच्चों, ये आज का लेक्चर बस इतना सा ही था। आगे हम तशबीह इस्तिहारा पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, अपनी नीट कॉपीज पे मतला,
मक्ता, रदीफ, काफिया, शेर, वजन, बहर, मिसरा, इनकी तारीफ भी लिखनी है जो मैंने आपको करवाई है, और साथ एक एक मिसाल भी आपने तहरीर करनी है कॉपीज पे। इनका मैं आपसे टेस्ट लूंगी, इसके बाद टेस्ट भी आपने करना है, कॉपी पे लिख के याद करके आपने टेस्ट करना है। आप ये ना समझे कि मैम नहीं देख रही तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, मैम नहीं देख रही बच्चों, पर ऊपर अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, तो आपने ये अच्छे तरीके से याद करने, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये पेपर में आए होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पेपर में दे दिया जाता है। मतला और मक्ता की तारीफ मिसालों के साथ लिखें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, वजन और बहर क्या किसे कहते हैं, बयान करें। ये चीज़ें आपको आई होती हैं पेपर में, कम से कम 2-3 क्वेश्चन उन 13 क्वेश्चन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी होते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से ये कॉपीज़ पे लिख के याद करके फिर टेस्ट करना है, और ये ज़हन में रखना है कि मैम नहीं देख रही तो अल्लाह देख रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, बहुत आप लोगों ने पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। फिर आप लोग एक इस चीज़ से तंग भी होते हैं आजकल के बच्चे के, बार बार पेरेंट्स भी वही बात कर रहे हैं, टीचर्स भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन बेशक आप खफा होते हैं, तंग होते हैं, तो होते रहे, हम बार बार वही बातें आपसे कहते रहेंगे, शायद कि आपके पल्ले पड़ जाएं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।